डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। आज का हमारा लेसन 9 जो कि है वेन डायग्राम्स के बारे में, कि किस तरह हम यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम से शो करेंगे और इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। पिछले लेसन यानी लेसन 8 में हमने पढ़ा था हाउ टू वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, और आज के लेसन में हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं अपने लेसन का। सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह उनको वेन डायग्राम से शो किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो सेट्स अगर हमारे पास गिवन हो तो उनके यूनियन को हम वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे। Let us suppose that A contains on the element 1, 2, 3, 4 and B contains on the elements 2, 3, 4, 5. सबसे पहले हम इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो A union B equals to, first we will write the set of A which contains on the element 1, 2, 3 and 4. Then sign of union. Then we take the set B which contains on the element 2, 3, 4 and 5. We know that in union we take all the elements of the both set. We will write together but in order form 1, 2, 3, 4 and 5. This is the union of A and B. Now we will show it with the help of the Venn diagram. किस तरह हम इसको Venn diagram से show करेंगे? Now we will show A union B with a Venn diagram. For this, first we will draw a rectangle which shows the universal set. यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। बाकी सेट ए और बी को हम अपना कंपास ओपन करेंगे सूटेबल रेडियस और ड्रॉ करेंगे दो ऐसे सर्कल्स जो ओवरलैप्ड होंगे। ओवरलैप इसलिए होंगे क्योंकि इनके कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। कॉमन एलिमेंट्स को हम इनकी ओवरलैप्ड एरिया जो कॉमन एरिया होता है उसमें लिखते हैं। तो ये देखें, ये ओवरलैप सर्कल मैंने ड्रॉ किए टू शो सेट ए एंड बी। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, और इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यानी 2, 3, 4 here 2, 3, 4 एंड बी आल्सो, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 एंड 4। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो सेट ए का जो सर्कल है उसमें लिखे जाएंगे, और जो सेट बी का सर्कल जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में लिखा जाएगा। अब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमने इसमें शो कर दिए हैं, यानी कि बोथ सर्कल्स में बोथ सेट्स के और जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो उनके ओवरलैप्ड एरिया में हमने लिख लिए हैं। तो क्योंकि हमारा जो आंसर है यानी कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स जहाँ जहाँ कंटेन करेंगे उन तमाम एरियाज को हमने शेड करना है। तो हमारे जो आंसर के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये एरिया सारा हम शेड करेंगे। जो कॉमन एलिमेंट्स है 2, 3, 4, जो ओवरलैप्ड एरिया है सर्कल का वो हमने शेड किया, और जहाँ पे हमारे पास 5 सेट बी में मौजूद है इस एरिया को भी हम शेड करेंगे। तो ये हमारे पास है वेन डायग्राम ए यूनियन बी का। अब हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी, इसको हमने शो किया वेन डायग्राम से। नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन ऑफ 3 सेट्स। कोई से 3 सेट्स हमें गिवन है। सेट ए विच कंटेन्स ऑन द एलिमेंट 1, 2, 3, 4 and 8. Set B contains on the element 3, 4, 5 and 6. Set C contains on the element 3, 4, 6, 7, 8. तो पहले हम इनका यूनियन फाइंड आउट करें। लेट अस सपोज हम B यूनियन C फाइंड आउट करते हैं। तो B यूनियन C फाइंड आउट करने से हमारे पास आंसर आया 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो उनके तमाम एलिमेंट्स हम इकट्ठे लिखते हैं लेकिन ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं, और जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं वो हम एक दफ़ा लिखते हैं। तो ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आ गया।
अब हम यूनियन ऑफ थ्री सेट्स को वेन डायग्राम से शो करेंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करता है, और हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट में अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स हैं उन तमाम के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। तो इसके बाद हम सेट ए, बी और सी ड्रॉ करेंगे। उसके लिए वी विल ओपन आवर कंपास विद अ सुटेबल रेडियस। हमने ओवरलैप्ड सर्कल्स ड्रॉ करने हैं क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनमें तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम इनको ओवरलैप्ड ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है और ये हमारे पास सेट सी है। अब वो एलिमेंट्स जो कि तीनों सेट्स में कॉमन हैं वो ऐसे एरिया में लिखेंगे जो कि तीनों सर्कल्स का कॉमन एरिया होगा, जैसे कि 3 एंड 4 हमने इधर इस एरिया में लिख लिया, क्योंकि 3 एंड 4 सेट ए में भी मौजूद है, सेट बी में भी मौजूद है और सेट सी में भी 3, 4 मौजूद है। तो हमने सर्कल का जो कॉमन एरिया था वहां पे ये कॉमन एलिमेंट्स लिख लिए। अब सेट ए और सी में 8 कॉमन है, तो हमने 8 को ऐसे एरिया में लिखा जो कि ए और सी सर्कल का कॉमन एरिया है। सेट बी और सी में 6 कॉमन है और हमने 6 को सेट बी और सी सर्कल के कॉमन एरिया में लिखा। इसी तरह जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 और 2 जो कि किसी और सेट में मौजूद नहीं है, तो वो हमने सर्कल ए में लिखा। इसी तरह 5 सर्कल बी में और 7 हमने सर्कल सी में लिखा। तो इस तरह हमने इन तमाम एलिमेंट्स को सर्कल्स में लिख दिया। नेक्स्ट हमने सर्कल्स के उन एरियाज को शेड करना है जहां पे हमारे आंसर्स के एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, जैसे कि 3, 4 हमारे इस एरिया में कंटेन करता है, हमने इस एरिया को शेड कर दिया। नेक्स्ट 5 हमारा इस एरिया में कंटेन करता है सेट बी के, तो हमने इसको भी शेड कर दिया। नेक्स्ट 6 हमारा इस एरिया में कंटेन कर रहा है, हमने इसको भी शेड कर दिया। 7 एंड 8 ये हमारे पास है बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। इसी तरह हम ए यूनियन बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए यूनियन सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ए यूनियन सी बी यूनियन सी फाइंड आउट किया है ऑफ द गिवन 3 सेट्स ए, बी एंड सी, तो ये उसका वेन डायग्राम है। अब हम ए यूनियन सी शो करते हैं वेन डायग्राम से। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, और ए यूनियन सी कंटेन करता है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8 एलिमेंट्स पे। तो हमने सबसे पहले उसी तरह रेक्टेंगल बना के और तीनों सेट्स को ड्रॉ किया और उनके एलिमेंट्स जहाँ जहाँ पे प्लॉट होने थे उस तरह प्लॉट किया। अब जहाँ जहाँ हमारे आंसर के एलिमेंट्स शो हो रहे हैं वहाँ उन एरियाज को हमने शेड करना है। तो सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट्स है हमारे पास 3, 4 ये है, 1 और 2 यहाँ पे लाई करता है, इसको हमने शेड किया। फिर 3, 4 को शेड कर चुके हैं, 6 लाई करता है यहाँ पर, देन 7 लाई करता है इधर। जहाँ जहाँ पे हमारे आंसर के एलिमेंट्स लाई करते हैं उन एरियाज को हमने शेड करना है। दिस इज 8, इसको भी शो कर दिया, हमने शेड कर दिया। तो ये हमारे पास है वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन सी। अब हम बी यूनियन सी को वेन डायग्राम से शो करेंगे। सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी यूनियन सी फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं।
और अब हमने इनको वेन डायग्राम से शो करना है। उसी तरह हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया फॉर द यूनिवर्सल सेट और सेट ए बी सी को हमने शो किया और उनके एलिमेंट्स को अकॉर्डिंगली हमने प्लेस कर दिया। अब हमने वेन डायग्राम के लिए उन एरियाज को शेड करना है जहाँ जहाँ पे हमारे आंसर्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि 3, 4 हमारे पास मौजूद है, इस एरिया में हमने इसको शेड किया। फिर 5 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो इस एरिया को हमने शेड किया। इसी तरह 6 हमारे पास इस एरिया में है, इसको शेड कर दिया। देन 7 एंड 8, तो जहाँ जहाँ पे हमारे आंसर्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमने उन एरियाज को शेड करना है। तो ये हो गया हमारे पास बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। अब है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को वेन डायग्राम से शो करेंगे। इसके लिए हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 and 3, बिकॉज वी नो दैट इन इंटरसेक्शन वी टेक ओनली दो सेट विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया 2 and 3। अब हम इसको शो करेंगे वेन डायग्राम से। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है रेक्टेंगल फॉर द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी सेट्स जो कि अंडर कंसिडरेशन होते हैं उन तमाम के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। मजीद सेट ए और बी को ड्रॉ करने के लिए हम कंपास की मदद लेंगे। वी विल ओपन आवर कंपास विद अ सुटेबल रेडियस एंड वी विल ड्रॉ 2 ओवरलैप्ड सर्कल। 2 ओवरलैप इसलिए सर्कल बनाएंगे क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उनको ओवरलैप्ड एरिया जो कि सर्कल का कॉमन एरिया होता है उसमें लिखते हैं। तो ये हमने 2 ओवरलैप्ड सर्कल ड्रॉ किए हैं। इसमें हमारे पास 2 and 3। सबसे पहले ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, इनके एलिमेंट्स हम लिखते हैं। सेट ए में 1 एलिमेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 and 3 विच आर द कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी के दोनों कॉमन हैं, तो इसलिए हम इनको इस एरिया में लिखेंगे जो कि कॉमन एरिया है ऑफ द सर्कल्स। इस तरह 4 और 5 जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कंटेन हैं, तो इसलिए हम सेट बी के सर्कल में उनको लिखेंगे। लेकिन चूंकि हमारा आंसर ए इंटरसेक्शन बी 2 and 3 है, तो हमने इस एरिया को जहाँ पे हमारे आंसर के एलिमेंट्स लाई करते हैं उस एरिया को हमने शेड करना है। तो ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ये है हमारे पास वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हमारा सेकंड नंबर पे आया इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। तो इसमें हमारे पास कोई से 3 सेट्स हैं, सेट ए बी एंड सी। लेट अस सपोज हम पहले ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके हम उसको वेन डायग्राम से शो करेंगे। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी को भी हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए और बी में कॉमन है, बिकॉज वी नो दैट इंटरसेक्शन वी टेक ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स 3 and 4 हैं, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सेट ऑफ 3 and 4। इसको अब हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। फॉर वेन डायग्राम वी विल ड्रॉ रेक्टेंगल जो ये शो करता है कि यूनिवर्सल सेट है। बाकी 3 सेट्स को यानी कि ए बी और सी को हम सर्कल्स के ज़रिए से शो करेंगे और उनके एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली हम प्लेस करेंगे जिस तरह पहले हमने किए थे। तो जहाँ जहाँ पे हमारा आंसर होगा हमने उस एरिया को शेयर करना है। जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास आता है सेट ऑफ 3 and 4, तो हमने सेट 3 और 4 जहाँ पे जिस एरिया में लाइक करते हैं हम उसको शेयर करेंगे। दैट इज ये एरिया है, तो ये हमारे पास है वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसको हम इस तरह लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ए इंटरसेक्शन सी को वेन डायग्राम से शो करेंगे। हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है द सेट ऑफ 3, 4 and 8, बिकॉज 3, 4 and 8 आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड सी।
इसको अब हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे विच शोज द यूनिवर्सल सेट। अब 3 सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल्स ड्रा करते हैं, 3 circles which are overlap. This is circle A, this is circle B and this is circle C which shows the sets. अब सेट A हमारे पास है 1 2 3 4। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इन 3 सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे जो इन उस एरिया में जो कि इनका कॉमन एरिया, जैसे कि 3 and 4 इज द कॉमन एरिया। तो इसके बाद हमारे पास है जो एलिमेंट सेट ए और सी में कॉमन होंगे, दैट इज इट वी विल राइट हियर विच इज द कॉमन एरिया ऑफ द सर्कल ए एंड सी। अब हम बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दैट इज सी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज द कॉमन एरिया ऑफ द सर्कल बी एंड सी। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स जो कि जिस सेट ए में मौजूद हैं दैट इज 1 and 2, वो सर्कल ए में आएंगे। वो एलिमेंट जो सिर्फ सेट बी में मौजूद हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज 5, और जो एलिमेंट जस्ट सेट सी में मौजूद है और किसी सेट में मौजूद नहीं है वो है 7, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हमने सारे एलिमेंट्स प्लेस कर दिए हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा आंसर किस एरिया में लाई करता है। ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 3 4 and 8। 3 4 तो ये कॉमन एरिया है एंड 8 विच इज द कॉमन एरिया ऑफ ए एंड सी, तो ये वाला। तो ये हमारे पास है वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। अब हम ए इंटरसेक्शन सी को शो करेंगे वेन डायग्राम से। ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 3 4 and 6 because 3 4 and 6 are the common elements of B and C. तो B intersection C हमारे पास है set of 3 4 and 6। Now we will show it with the help of the Venn diagram. सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ड्रा किया जो कि ये शो करता है कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। बाकी तीनों सेट्स को हमने सर्कल ड्रा करके शो किया है, सेट ए बी एंड सी। अकॉर्डिंगली हमने सारे के सारे एलिमेंट्स ए बी और सी के प्लेस कर दिए हैं। अब ए इंटरसेक्शन सी जो कि कंटेन करता है एलिमेंट्स 3 4 and 6 को, हम ये चेक करेंगे कि हमारे आंसर के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ लाई करते हैं। दैट इज 3 4 लाइज इन दिस एरिया विच इज द कॉमन एरिया ऑफ द ऑल सेट। तो उसके बाद हमारे पास 6 है जो कि लाइक करता है बी और सी सर्कल के कॉमन एरिया में, दैट इज 6 विच इज हेयर वी विल शेडेड। तो ये हमारे पास शेडेड एरिया जो है ये वेन डायग्राम को शो कर रहा है। तो हमारे पास ए बी इंटरसेक्शन सी है, इनका ये वेन डायग्राम है। इसको हम शो करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो ये था हमारा आज का लेसन जो कि वेन डायग्राम के बारे में था, जिसमें हमने यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम से शो करने का तरीका सीखा है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो टाइम पे पहुंच सके। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।